हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12th हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो है हमारी क्लास 12 बायोलॉजी यूनिट नंबर 7, दैट इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। और इसके अंदर हम कंप्लीट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 1, किसका? जेनेटिक्स का, जो कि आपकी एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4 है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन करेंगे। चलिए, तो रेडी हो आप? जल्दी बताइए, रेडी हो? आगे बढ़े तो चलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन की तरफ। क्या बोलते हैं देखते हैं। लेट अस take the example of one such hybridization experiment carried out by Mendel, where he crossed tall and dwarf pea plants to study the inheritance of one gene। ठीक है, तो क्या करा गया? मेंडल जो थे, मेंडल साहब जो थे हमारे, उन्होंने क्या किया? एक ड्वार्फ प्लांट लिया और एक टॉल प्लांट लिया। किसका लिया? पी का। और इन दोनों का क्या करा दिया? क्रॉस करा दिया। क्या क्लियर है? तो इन्होंने क्या किया? क्रॉस कराया। क्यों कराया? क्योंकि इनको इनहेरिटेंस को स्टडी करना था। किसको स्टडी करना था? इनहेरिटेंस को स्टडी करना था। अब देखिए, ही कलेक्टेड द सीड प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉस। तो जो क्रॉस कराया उससे क्या हुआ? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, तो सीड बने। अब उन सीड को उन्होंने क्या किया? कलेक्ट किया। एंड इन सीड को उन्होंने क्या किया? ग्रो किया। ग्रो देम टू जनरेट प्लांट ऑफ फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन। ठीक है, तो इन्होंने वो हाइब्रिड सीड को ग्रो किया और इन्हें पहली जनरेशन मिली उन हाइब्रिड सीड की। क्या क्लियर है? दिस जनरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द फीलियल प्रोजेनी और फीलियल जनरेशन, मतलब F1 जनरेशन। इस जनरेशन को, जो कि हाइब्रिड बनी पहली हाइब्रिड जनरेशन है, उसे इन्होंने क्या कहा? फीलियल फर्स्ट प्रोजेनी और फर्स्ट फीलियल जनरेशन। क्या क्लियर है? समझ में आया? तो देखिए, आगे बढ़ते हैं। फिर इन्होंने देखिए कैसे कैसे क्या किया। ये अपना हो गया फ्लावर। ठीक है, ये किसका फ्लावर है? ये पी का फ्लावर है। किसका है? पी मतलब मटर का। ठीक है, तो ये पी का फ्लावर है। यहाँ पर ये पेटल्स हैं। क्लियर है? ये क्या है? स्टिग्मा है। ये एंथर है। और यहाँ पर आपको दिख रहा है स्टेमेन। ये वाला पार्ट क्या है? पूरा स्टेमेन। ठीक है, तो अब क्या किया इन्होंने किया कि यहाँ पर ये क्या है? स्टिग्मा है और ये एंथर है। क्या है? एंथर। और एंथर क्या करता है? जल्दी बताइए। एंथर बनाता है पोलन ग्रेन्स को। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? इमेस्कुलेशन किया, क्योंकि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर, मतलब यहाँ पर एक ही फ्लावर के अंदर क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। तो इन्होंने क्या किया? जल्दी बताइए। इन्होंने क्या किया? इस एंथर को इस बाइसेक्सुअल पार्ट से कट करके निकाल दिया, जिसे हम इमेस्कुलेशन कहते हैं। बट इन्होंने ऐसा किया क्यों? क्योंकि इन्हें क्या कराना था? क्रॉस कराना था। इन्हें क्या कराना था? क्रॉस कराना था। और यहाँ पर इसकी वजह से क्या होता? सेल्फ होता, इसलिए इन्होंने एंथर को कट करके निकाल दिया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? रिमूवल ऑफ एंथर, जिसे हम इमेस्कुलेशन कहते हैं। तो भाई इन्होंने इमेस्कुलेशन कर दिया। ठीक है, अब इमेस्कुलेशन कर दिया तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा? यहाँ पर सिर्फ फीमेल बचेगा। अब ये जो क्या है? फीमेल पेरेंट बन गया। वहीं पर दूसरा एक पेरेंट था, जो कि क्या था? यहाँ से इसके क्या लिए गए? इसके एंथर। ठीक है, एंथर में क्या बना? पोलन ग्रेन। वहां से इसके पोलन ग्रेन लिए गए और उस पोलन ग्रेन को इसके स्टिग्मा पे क्या किया गया? ट्रांसफर किया गया, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो यहाँ से उन्होंने क्या किया? दूसरे
फ्लावर से पोलन ग्रेन को लिया और इमेस्कुलेटेड फ्लावर पे उसके स्टिग्मा पर उसे क्या कर दिया गया, शेड ऑफ कर दिया गया, ठीक है, डस्ट कर दिया गया। अब वो यहाँ पर आ गए तो क्या हो गया, पॉलिनेशन हो गया, पोलन ट्यूब बन गई। अब पोलन ट्यूब बन गई, फिर वो अंदर पहुंचे तो फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में सीड फॉर्मेशन हुआ, तो आपको क्या मिल गए, सीड मिल गए। क्लियर है? तो आपको यहाँ पर क्या मिल गए, सीड मिल गए। ठीक है, ये क्या है, हाइब्रिड सीड है, क्योंकि हमने यहाँ पर आर्टिफिशियल क्या कराया है, हाइब्रिडाइजेशन कराया है, क्रॉस कराया, तो ये सीड आपको मिल गए। ठीक है, अब इन सीड को आपने क्या कर दिया, ग्रो करा दिया, मतलब इनको आपने क्या कर दिया, उगाए। ठीक है, जमीन में गड़ाए और इनसे पौधे निकले। तो ये जो पौधे बने ये क्या हो गया, आपकी फर्स्ट F1 जनरेशन है ना, या फर्स्ट फीलियल जनरेशन। तो ये क्या हो गई, F1 जनरेशन। क्या क्लियर है, इतना समझ में आया? तो ये पॉइंट जो आपको लास्ट था वो यही समझाना चाह रहा था। तो जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कौन सा डोमिनेंट फ्लावर है या रेसेसिव फ्लावर है? डोमिनेंट है ना, वॉयलेट कलर है, तो ये क्या है, डोमिनेंट फ्लावर। चलिए अब देखिए क्या हुआ, मेंडल ऑब्जर्व दैट ऑल द फर्स्ट प्रोजेनी प्लांट्स वर टॉल लाइक वन ऑफ इट्स पेरेंट, नन वर ड्वार्फ। चलिए तो इधर देखते हैं जरा, यहाँ पर ये आपको फ्लावर दिख रहे हैं, ये सारे के सारे फ्लावर कैसे सारे के सारे प्लांट्स कैसे हैं, टॉल है। कैसे है, टॉल है। कैसे टॉल है, क्यों टॉल है, तो देखते हैं। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पर, ये क्या है, पेरेंट। क्या है, पेरेंट। तो पेरेंट, एक पेरेंट टॉल है और दूसरा पेरेंट क्या है, ड्वार्फ है। पहले पेरेंट टॉल है, दूसरे पेरेंट ड्वार्फ है। तो टॉल पेरेंट एंड ड्वार्फ पेरेंट का क्या कराया गया, क्रॉस कराया गया। ठीक है, तो यहाँ क्रॉस कराया गया तो आपको पहली जनरेशन मिली। क्या मिली, पहली जनरेशन मिली, जो कि क्या मिली, सिर्फ टॉल मिली। क्या मिली, सिर्फ टॉल। क्या क्लियर है, सिर्फ टॉल क्यों मिली, क्योंकि यहाँ पर जो पेरेंट थे वो प्योर मतलब होमोजाइगस कंडीशन में थे। क्या थे, प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ थे। तो यहाँ पर इनके जो एलील है वो क्या थे, कैपिटल टी, और इनका क्या था, स्मॉल टी। तो यहाँ पर बने गैमीट। क्या बने, गैमीट। तो यहाँ से बना गैमीट क्या, कैपिटल टी, और यहाँ से बना गैमीट स्मॉल टी। अब इस कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्या हुआ, फ्यूजन हुआ, सिनगैमी हुई, तो पहली जनरेशन मिली। और ये पहली जनरेशन में दोनों प्लांट जो थे वो क्या बने, कैपिटल टी। क्या बने, कैपिटल टी, क्योंकि यहाँ पर 2 टी है तो 2 गैमीट बने, यहाँ पर भी 2 टी है तो 2 गैमीट बने। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 प्लांट दिख रहे हैं जो कि क्या है, टॉल है। तो फर्स्ट जनरेशन जो दिखी वो क्या मिली, टॉल। ठीक है, अब इन जो पहली जनरेशन है उसका हमने क्या कराया, सेल्फिंग कराई। क्या कराई, सेल्फिंग कराई। अब सेल्फिंग कराने पर हमें क्या मिली, सेकेंड जनरेशन मिली। क्या मिली, सेकेंड जनरेशन, जिसे हम सेकेंड फीलियल जनरेशन कह रहे हैं। और इस जनरेशन में आपको 3 टॉल प्लांट मिलते हैं एंड 1 ड्वार्फ प्लांट मिलता है। क्लियर है? तो देखिए फर्स्ट जनरेशन जो मिली उसमें आपको जो प्रोजेनी मिली वो सिर्फ एक पेरेंट से मैच खा रही है, वो भी कौन से, डोमिनेंट पेरेंट से। क्लियर है? बट मतलब यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक पेरेंट के कैरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पर शो हो रहे हैं, दूसरे पेरेंट के कैरेक्टर शो नहीं हो रहे। वहीं पर सेकंड जनरेशन में दोनों पेरेंट के क्या शो हो रहे हैं, कैरेक्टर शो हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 तो टॉल है जो कि एक पेरेंट से मैच कर रहा है, वहीं पर एक क्या है, ड्वार्फ है जो कि दूसरे पेरेंट से मैच कर रहा है। क्या क्लियर है? तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि पहली जनरेशन जो है उसमें सारे के सारे क्या थे, टॉल थे। ऑल वर टॉल लाइक वन ऑफ द पेरेंट, नन वर ड्वार्फ। इसमें से एक भी ड्वार्फ नहीं था। क्लियर है? फिर वहीं पर बोलते हैं ही मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशन फॉर द अदर पेयर ऑफ ट्रेड्स, है ना। तो उन्होंने यही ऑब्जर्वेशन दूसरे ट्रेड्स पर भी करने की कोशिश की। ओके, फिर ही फाउंड दैट द F1 ऑलवेज रिजेंबल्ड आइदर वन ऑफ द पेरेंट। तो उन्होंने क्या देखा कि जो F1 जनरेशन है, फर्स्ट प्रोजेनी है, वो हमेशा रिजेंबल कर रही है किससे, एक पेरेंट से, एंड दैट द ट्रेट ऑफ अदर पेरेंट वाज नॉट सीन इन देम। और दूसरे पेरेंट के ट्रेट पहली जनरेशन में शो नहीं हो रहे। क्या इतना क्लियर हुआ? तो हम इसे एक ब्लैंक स्लाइड पर समझ कर देखते हैं। चलिए तो हम बनाते हैं पहले पेरेंट्स। ठीक है, तो पेरेंट हो गए, हम पेरेंट को क्या लेंगे, प्योर, है ना। क्या लेंगे, प्योर, मतलब होमोजाइगस कंडीशन में लेंगे हम। तो यहाँ पर आपके पेरेंट हो गए टॉल,
और दूसरा पेरेंट हो गए ड्वार्फ। ठीक है, कैसे है, होमोजाइगस कंडीशन में है, तो हम होमोजाइगस कंडीशन में बना देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल टी, और ये क्या हो जाएगा, स्मॉल टी। तो ये तो क्या है, जल्दी बताइए, ये तो पेरेंट है। ठीक है, अब इन पेरेंट बॉडी जो है क्या बनाएगी, गैमीट बनाएगी। तो हम गैमीट बना लेते हैं, हम क्या बना लेते हैं, गैमीट। तो इन पेरेंट बॉडी ने क्या बनाई, गैमीट। जैसे कि हम स्पर्म की बात करें, है ना, हम किसकी बात करें, स्पर्म की बात करें, तो देखिए क्या होता है, जो मेल होता है ना, मेल, ह्यूमन मेल जो होता है उसमें कितने 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, कितने 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें से 22 पेयर जो होते हैं वो तो क्या होते हैं, ऑटोजोम होते हैं। क्या होते हैं, ऑटोजोम। और एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम को जो कि 23rd पेयर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, 23rd पेयर, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। तो देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं स्पर्म की, स्पर्म एक सेल है, उसमें से देखिए 22 पेयर में नहीं बोल रही मैं, सिर्फ 22 क्रोमोसोम की बात कर रही हूं। 22 क्रोमोसोम तो एज इट इज चले जाएंगे। अब 23, क्योंकि ये होमोलोगस क्रोमोसोम है तो दोनों सेम ही सेम होंगे, है ना, अलग तो होंगे नहीं, तो इनमें से 22 तो ऑटोजोम ऐसे चले जाएंगे। अब 23rd जो क्रोमोसोम है मेल में क्या होता है, एक्स और वाई। क्या होता है, एक्स और वाई। तो या तो उसमें एक एक्स जाएगा या तो फिर वाई जाएगा, ऐसे ही जाता है। यहां पर भी क्या हो रहा है, गैमीट बन रहे हैं। तो गैमीट में क्या ट्रांसफर होगा, जल्दी बताइए, गैमीट में क्या ट्रांसफर होगा, यही एलील ट्रांसफर होंगे, बट यहाँ पर तो एक ही टाइप के एलील है ना। तो यहाँ पर क्या बने, 2 गैमीट बने। क्या बने, 2 गैमीट बने, बना देते हैं 2 गैमीट, ये बन गए 2 गैमीट। बट दोनों गैमीट में जो एलील है वो क्या है, कैपिटल टी। क्या इतना क्लियर हुआ। वहीं पर हम बात करते हैं किसकी, जल्दी बताइए, वहीं पर हम बात करते हैं किसकी, ड्वार्फ वाले की। तो यहाँ पर क्या बनेगा, स्मॉल टी। अब देखिए क्या आपको कोई परेशानी है कि मैं ये सेम को एक ही मान लूं, है ना। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा पहली जनरेशन। हम इसका क्या कराएंगे, फ्यूजन कराएंगे। तो इसका इससे और इसका इससे, क्लियर है। तो हमें क्या मिलेगी, पहली जनरेशन जो कि मिलेगी कैपिटल टी स्मॉल टी, क्लियर है। फिर दूसरी भी क्या मिलेगी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो हमें 2 प्लांट मिले, क्या मिले, 2 प्लांट मिले। और इस जनरेशन को हमने क्या बोला, F1 जनरेशन। क्या बोला, F1 जनरेशन। क्या इतना क्लियर हुआ। अब देखिए F1 जनरेशन को मैंने क्या करा दिया, आपस में क्रॉस करा दिया। क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया। अब क्रॉस कराने के लिए फिर से बात करेंगे कि पहले क्या बनेगा, गैमीट बनेगा। चलिए तो हम फिर से गैमीट बनाते हैं। ओके, तो हम गैमीट बनाते हैं दूसरी बार। तो अभी तो हम क्या करेंगे, गैमीट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, गैमीट। गैमीट बनाएंगे तो यहाँ पर 2 प्रकार के गैमीट बनेंगे। कौन सा, एक बनेगा कैपिटल टी वाला और एक बनेगा स्मॉल टी वाला। ठीक है, वहीं पर यहाँ पर भी बनेगा एक कैपिटल टी वाला और एक बनेगा स्मॉल टी वाला। बन गया मैम, ओके बन गया। अब हम क्या कराएंगे, इनका फ्यूजन कराएंगे। चलिए तो कराते हैं, करा देते हैं। क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब बढ़िया चल रहा है, मस्त चल रहा है। ओके चलो चलते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कराया है, जल्दी बताइए, क्रॉस कराया। क्या कराया, क्रॉस कराया। तो जरा क्रॉस करा देते हैं। चलिए तो हमें ये हमारी क्या हो गई, जल्दी बताइए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो 2 गैमीट को हमने एक्स एक्सिस पे रखना है, 2 गैमीट को हमें वाई एक्सिस पर रखना है। क्या रख दे, चलिए तो रख देते हैं। ये 2 गैमीट
एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी यहाँ रख दिया, दो गैमीट यहाँ पर रख देते, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी रख दिया। अब इनका फ्यूजन कराना है, फिर इसका और इसका फ्यूजन कराना है, फिर इसका और इसका फ्यूजन कराना है, और इसका और इसका फ्यूजन कराना है। ठीक है, तो हम खेलते हैं एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर कैपिटल टी, यहाँ पर कैपिटल टी, तो यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल टी। ठीक है, फिर ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, तो यहाँ पर क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। क्लियर है? फिर यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखिए स्मॉल टी और स्मॉल टी, दो स्मॉल टी, है ना। तो ये जो जनरेशन मिल रही है आपको, ये कौन सी मिल रही है, बताइए कौन सी जनरेशन है, ये है F2 सेकेंड फीलियल जनरेशन। क्या है, सेकेंड फीलियल जनरेशन। ठीक है, क्या क्लियर हुआ? तो ये क्या है, सेकेंड फीलियल जनरेशन। अब बात करते हैं हम, जरा थोड़ा सा गौर डालते हैं पहली जनरेशन पर। पहली जनरेशन पे आपको दो प्लांट मिले और दोनों कैसे हैं, टॉल है या ड्वार्फ है, जल्दी बताइए, दोनों टॉल है या ड्वार्फ है। तो देखिए पहली जनरेशन में आपको जो प्लांट्स मिले वो कैसे मिले, दोनों टॉल। तो ये क्या है, टॉल प्लांट। क्या है, टॉल प्लांट। तो यहाँ पर इसका फिनोटाइप क्या आएगा, सिर्फ ऑल टॉल, है ना। क्या आएगा, ऑल टॉल। फिर वहीं पर हम बात करते हैं सेकंड जनरेशन की। तो सेकंड जनरेशन में अगर हम फिनोटाइप को देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम अभी फिनोटाइप वाली बात ही नहीं करते, हम नॉर्मल बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या बोला था, अगर टॉल या डोमिनेंट वाले को एक्सप्रेस करना है तो उसके लिए सिर्फ एक डोमिनेंट एलील चाहिए, एक चाहिए कम से कम, है ना। दो होगा तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि डोमिनेंट से डबल डोमिनेंट कुछ नहीं आएगा, बट डोमिनेंट तो आएगा। एक भी अगर एलील डोमिनेंट है तो वो कौन सा एक्सप्रेशन शो करेगा, डोमिनेंट वन। और रेसेसिव वन को एक्सप्रेस करने के लिए दोनों के दोनों एलील कैसे होने चाहिए, रेसेसिव वन। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं हम 1 2 3, इन तीन में क्या है, एक कम से कम एक तो क्या है, कैपिटल टी है, मतलब ये तीन जो है कैसे हो गए, टॉल। तो 3 क्या होगा यहाँ पर, टॉल। ओके, और एक में दोनों स्मॉल टी है, तो ये क्या हो गया, 1 ड्वार्फ। ठीक है, क्या हो गया, 1 ड्वार्फ। ठीक है, तो ये जो जनरेशन है इसका जीनोटाइप क्या आएगा, जीनोटाइप के लिए हमें एलील को देखना है। किसको देखना है, एलील को देखना है। देखते हैं एलील। तो यहाँ पर आपको सेम एलील कौन सा दिख रहा है, इसके जैसा कोई दूसरा दिख रहा है जिसमें दोनों कैपिटल टी हो, क्या कोई दूसरा दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो ये क्या हो गया, 1। क्या हो गया, 1, एक ही है ना ऐसा, तो ये हो गया 1। ठीक है, क्या हो गया, 1। उसके बाद आपको ऐसा कोई एलील एक और दिख रहा है, मतलब ऐसा पेयर एक और दिख रहा है क्या, हाँ मैम दिख रहा है ना, ये वाला। तो ऐसे कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, तो कितने हो गए, 2। कितने हो गए, 2। अब फिर देखते हैं ऐसा वाला कोई और दिख रहा है क्या, नहीं। तो अब क्या हो गए, 3। क्या हो गए, 3, है ना। तो देखिए टोटल कितने दिख रहे हैं आपको, कितने प्लांट दिख रहे हैं, 1 2 3 4। अब यहाँ काउंट करिए, 1 और 2 3 और एक और 4, हो गया 4। जिसमें से 1 तो क्या है, दोनों कैपिटल एलील है, मतलब कैपिटल टी। 2 ऐसे प्लांट है जिसमें जो जीनोटाइप है या जो एलील है वो एक कैपिटल है एक स्मॉल है, तो हमने क्या लिख दिया, रेशियो 2। फिर एक ऐसा दिखा हमें जिसमें दोनों एलील जो है वो कैसे हैं, जल्दी बताइए, स्मॉल टी, तो ये लिख दिया। तो 1:2:1 तो हमारा क्या हो गया, जीनोटाइप हो गया। क्या हो गया, जीनोटाइप। ठीक है, किसका, F2 जनरेशन का, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, F2 जनरेशन का। क्या क्लियर है? फिर हम बात करते हैं किसकी, फिनोटाइप की। किसकी बात करते हैं, फिनोटाइप की। तो फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप तो सिर्फ क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस, है ना, या एक्सप्रेस्ड कैरेक्टर या ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्या दिखेंगे, आंखों से आपको ये जीन का ये तो अरेंजमेंट नहीं दिखेगा, है ना, ये एलील्स तो नहीं दिखेंगे, आपको क्या दिखेगा, हाइट दिखेगी। सिर्फ हाइट या तो लंबी होगी या छोटी होगी। तो ये 3 प्लांट्स तो क्या दिखेंगे आपको, लंबे लंबे। ठीक है, चलिए, तो 3 तो क्या दिखेंगे, लंबे, क्योंकि 3 क्या है, टॉल है। और एक प्लांट जो है वो कैसा दिखेगा, ड्वार्फ। कैसा दिखेगा, ड्वार्फ। ठीक है, तो देखिए फिनोटाइप
क्या आएगा 3:1, ठीक है, क्या आएगा 3:1। वहीं पर जीनोटाइप क्या आएगा 1:2:1। क्या क्लियर है, पक्का। तो यहां पर देखिए दोनों प्रकार के पेरेंट से जो बच्चे, ये प्रोजेनी है, ये प्रोजेनी है, सेकंड प्रोजेनी। इस सेकंड प्रोजेनी के जो बच्चे हैं, मतलब प्लांट्स जो है वो दोनों पेरेंट्स से क्या खा रहे हैं, मेल खा रहे हैं। देखिए यहाँ पर 3 जो बच्चे हैं या प्लांट्स है वो कैसे है, टॉल है, और एक कैसा है, ड्वार्फ है। मतलब यहाँ पर दोनों पेरेंट्स के क्या आ रहे हैं, कैरेक्टर्स आ रहे हैं, कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं। क्या क्लियर है। तो जल्दी से कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं और वो कैसे है, एक्सप्रेस्ड वन है। क्या है, एक्सप्रेस्ड वन है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, आगे बढ़े, चलिए। तो इतना समझ में आया, ये सारी बातें उन्होंने यहाँ पर बोल दी है। ही फाउंड दैट द F1 ऑलवेज रिजेंबल्ड आइदर वन ऑफ द पेरेंट। F1 जनरेशन जो है एक पेरेंट से मैच खा रही है जो कि टॉल वन था, ठीक है। एंड दैट द ट्रेट ऑफ द अदर पेरेंट वाज नॉट सीन। क्या आपको दूसरे पेरेंट की, ड्वार्फ की F1 जनरेशन में कोई ट्रेट दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे। सारे के सारे प्लांट जो है वो क्या है, टॉल है, ठीक है। चलिए, इतना समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था क्या। आगे बढ़े, अब चलते हैं क्या बोल रहे हैं। मेंडल देन सेल्फ पॉलिनेटेड द F1 जनरेशन प्लांट टू द his surprise found that in the filial 2 generation some of the offspring were dwarf. The character that was not seen in the F1 generation was now expressed. तो ये क्या इतना इंग्लिश बोल दिया। चलो सिंपल सी बात है, हम बात करते हैं कि सेकेंड जनरेशन जो है क्या है, सेकेंड जनरेशन जो है उस सेकेंड जनरेशन को हमने कैसे बनाया। पहले तो दोनों F1 जनरेशन की क्या करा दी, सेल्फिंग करा दी। F1 जनरेशन की जब हमने सेल्फिंग कराई तो आपको F2 जनरेशन मिली। क्या मिली, F2 जनरेशन। और इस F2 जनरेशन में दोनों पेरेंट्स के क्या हो रहे हैं, कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहे हैं। क्या ये क्लियर है। तो वही वाली बात उन्होंने यहाँ समझाई है। क्लियर है। द प्रोपोर्शन ऑफ द प्लांट दैट वर ड्वार्फ वर 1/4, ठीक है। तो टोटल कितने बने, एक मिनट, टोटल आपको यहाँ पर बताइए कितने बने, यहाँ पर कितने बने, 4 प्लांट्स बने। कितने बने, 4 बने। अब इस 4 में से आप मुझे ये बताइए कि ड्वार्फ कितना है, एक ही है ना। 4 में से ड्वार्फ कितना, एक ही है। तो ड्वार्फ का रेशियो क्या आ रहा है, 1:4। क्या आ रहा है, 1:4। ड्वार्फ का रेशियो क्या आ रहा है, 1:4। मतलब 4 में से एक ही क्या है, ड्वार्फ है। फिर वहीं पर हम टॉल की बात करें तो यहाँ पर 4 में से टॉल कितने दिख रहे हैं आपको, 3, 1 2 3। तो यहाँ पर टॉल का रेशियो क्या आएगा, 3:4। क्या आएगा, 3:4। यही तो बोल रहे हैं यहाँ पर। देखिए क्या बोल रहे हैं कि 3 तो क्या है, 3 तो टॉल है और 1 तो क्या है, ड्वार्फ है। तो यहाँ पर 3:4 जो रेशियो है वो किसका आ रहा है, टॉल का, और 1:4 रेशियो किसका आ रहा है, ड्वार्फ का। क्या क्लियर है, पक्का। चलिए, इतना समझ में आया। तो अगर आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हैं 4 पूरे प्लांट है तो जिसमें से 3:4 रेशियो टॉल का है और 1:3 रेशियो जो है वो किसका है, सॉरी 1:4 रेशियो जो है वो किसका है, ड्वार्फ का है। क्या क्लियर है। तो इतना हो गया क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला इन्होंने कि F2 प्लांट्स वर वाइल 3/4 जो है वो क्या है, F2 प्लांट्स वर टॉल, है ना। 3 प्लांट, 4 में से 3 प्लांट टॉल है और 1 प्लांट क्या है, ड्वार्फ है। वही बात बार बार घुमा घुमा कर अलग अलग तरीके से बोली जा रही है। चलिए, द टॉल एंड ड्वार्फ ट्रेट्स वर आइडेंटिकल टू देयर parental type and did not show any blending, that is all the offspring were either tall or dwarf, none were of in between height। ठीक है, तो इनका मतलब क्या हुआ है कि इस क्रॉस में, है ना, मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो हमने कराया है यहाँ पर, ठीक है, एक ड्वार्फ पेरेंट और एक टॉल पेरेंट के बीच में। अब इसमें जो F1 और F2 जनरेशन आई है ना, उनमें आपको जो ऑफस्प्रिंग मिल रहे हैं या जो प्लांट्स मिल रहे हैं, जो प्रोजेनी मिल रही है, या तो वो टॉल प्लांट से मैच खाएगी, मतलब टॉल पेरेंट से मैच खाएगा, या तो ड्वार्फ पेरेंट से मैच खाएगा। आपको इन बिटवीन टॉल और ड्वार्फ के बीच वाले कोई भी प्लांट्स नहीं मिलेंगे। या तो वो टॉल होंगे या तो वो ड्वार्फ होंगे। ऐसा नहीं होंगे कि जो टॉल और ड्वार्फ के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपको यहाँ पर कोई भी प्लांट्स नहीं मिलेंगे
क्योंकि यहाँ पर ब्लेंडिंग नहीं हो रही, यहाँ पर एलील की मिक्सिंग नहीं हो रही। क्या क्लियर है? अब देखिए, सिमिलर रिजल्ट वर ऑब्टेन्ड विद द अदर ट्रेड दैट ही स्टडीड, ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेड वाज एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन। इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने स्टडी की तो उन्होंने देखा कि F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही पेरेंट के कैरेक्टर क्या हो पा रहे हैं, एक्सप्रेस हो पा रहे हैं, while at the F2 stage both the trait were expressed in the proportion of 3:1, है ना। और सेकेंड जनरेशन में क्या हो रहा है, दोनों पेरेंट के जो कैरेक्टर्स है वो एक्सप्रेस हो पा रहे हैं, और किस रेशियो में, 3:1 रेशियो में। ठीक है, 3 प्लांट जो थे वो टॉल थे, 1 प्लांट क्या है, ड्वार्फ है। और ये जो रेशियो बता रहे हैं ये क्या बता रहे हैं, इसका फिनोटाइप, मतलब जो आप आंखों से देख पा रहे हो, तो ये क्या होगा, फिनोटाइप। वहीं पर हम जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप क्या होगा, 1:2:1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जीनोटाइप। क्या इतना क्लियर हुआ, क्या इतना क्लियर हुआ? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए चलिए चलिए। तो देखिए, द कंट्रास्टिंग ट्रेट्स डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एट ईदर F1 एंड F2 जनरेशन। ब्लेंडिंग का मतलब है कि भाई मिक्सिंग विक्सिंग नहीं होती यहाँ पर। ठीक है, एलील की मिक्सिंग विक्सिंग नहीं होती यहाँ पर, या तो आपको टॉल मिलेंगे या डॉफ मिलेंगे, बीच वाले नहीं मिलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक पेरेंट की जो हाइट है वो सपोज 6 फीट है, ठीक है, और दूसरे पेरेंट की हाइट जो है वो 4 फीट है, तो आपको या तो 6 फीट या 4 फीट मिलेगी। ठीक है, इन बिटवीन वाली नहीं मिलेगी। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। मैं यहाँ पर 2 कैरेक्टर ले रही हूँ, एक टॉल और एक डॉफ। या तो जो प्रोजेनी है वो तो टॉल होगी या डॉफ होगी, इन बिटवीन नहीं होगी, है ना। ऐसा नहीं होगा कि वो बीच की है, ना तो टॉल है ना ज्यादा डॉफ है, वो बीच की, ऐसा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर कोई ब्लेंडिंग नहीं हो रही। क्या क्लियर है? एज इट इज जो एलील है वो 1 जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, इनमें किसी प्रकार की ब्लेंडिंग या मिक्सिंग नहीं होती। चलिए तो देखते हैं। बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन मेंडल प्रपोज दैट something was being स्टेबली पास डाउन। तो उन्होंने क्या बोला, है ना, जैसे मैं अभी बोल रही थी, तो मेंडल ने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पर आपको कोई दूसरी वैरायटी क्यों नहीं मिल रही, आपको या तो टॉल या डॉफ क्यों मिल रहा है, आपको बीच वाले प्लांट्स क्यों नहीं मिल रहे जिनकी हाइट ज़्यादा बड़ी भी नहीं है ज़्यादा छोटी भी नहीं है, इन बिटवीन है दोनों के, ऐसा क्यों नहीं मिल रहा। तो इन्होंने अपना दिमाग लगाया, क्योंकि काफ़ी समझदार थे। इन्होंने बोला ऑब्वियस सी बात है भाई, देखो मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स यूज़ कर रहे हैं तो दिमागदार तो थे ही। ठीक है, तो इन्होंने कहा ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि बीच वाला नहीं मिल रहा, मतलब ऐसा इसलिए हो रहा है कि कोई ना कोई क्या है यहाँ पर, जो कैरेक्टर्स है, जो एलील है वो स्टेबल है। क्या है? स्टेबल है, और वो 1 जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन सिर्फ ट्रांसफर ही हो रहे हैं। यहाँ पर किसी प्रकार की मिक्सिंग, मिलावट, कोई ब्लेंडिंग नहीं है। क्लियर है? अनचेंज्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। यहाँ पर क्या हो रहे हैं, ये जो कैरेक्टर्स है या जो एलील है, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं विदाउट चेंजिंग। ठीक है, मतलब अनचेंज ये क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है थ्रू द गैमीट्स। अब किसके थ्रू होंगे? ऑब्वियस सी बात है गैमीट्स के थ्रू होंगे, ओवर सक्सेसिव जनरेशन। ठीक है, मतलब एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन, दूसरे के तीसरे, तीसरे से चौथे, और ये प्रथा चलती आ रही है। ठीक है, तो ये किसके थ्रू ट्रांसफर हो रहे हैं, ये कैरेक्टर गैमीट्स के थ्रू, है ना। आपके पास जो कैरेक्टर्स आए हैं आपके मम्मी पापा के, वो कैसे आए हैं मेरे बच्चे, कैसे आए जल्दी बताइए? गैमीट्स के थ्रू। मम्मी का गैमीट, पापा का गैमीट, दोनों के गैमीट आप में आया, आप में क्या है, दोनों के कैरेक्टर्स, फिर आपका जो गैमीट बनेगा, आपके हस्बैंड का जो गैमीट बनेगा, आप दोनों के कैरेक्टर फिर ट्रांसफर होंगे। तो ऐसा चलता रहता है। क्या क्लियर है? पक्का जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्लियर है या नहीं। चलिए, तो क्या बोल रहे हैं, ही called these things as factor, now we call them as gene, gene therefore are the unit of inheritance। अब बात आती है कि भाई गैमीट है, ठीक है, गैमीट तो सेल है,
ये सेल में ऐसी क्या चीज थी जिसके थ्रू कैरेक्टर का क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। क्लियर है। तो इन जो आपके सेल है, गैमीट है, उनमें क्या है, डीएनए है, डीएनए में क्या है, जीन है, जिसे पहले मेंडल ने क्या बोला था, फैक्टर बोला था। क्या बोला था, फैक्टर, जो कि आज के दिन, आज के मतलब दौरे में क्या बोल रहे हैं उन्हें, हम जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीन। ठीक है। तो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन क्या इनहेरिट होता है, क्या ट्रांसफर होता है, जीन या एलील या फैक्टर। क्या क्लियर है। चलिए, तो इतना समझ में आया, आगे बढ़े। तो देखिए, they contain the information that is required to express a particular trait in an organism। ठीक है। तो जो जीन या फैक्टर होते हैं वो उस इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, कैरी करते हैं, जो कि क्या है, रिक्वायर होती है एक्सप्रेस करने में, है ना। पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है वो किस में प्रेजेंट होती है, जीन में प्रेजेंट होती है। और यही जो जीन है या जो इंफॉर्मेशन है ये क्या होती है, ट्रांसफर होती है पर्टिकुलर ट्रेट की। क्या क्लियर है। फिर बात करते हैं जीन विच कोड फॉर पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स आर नोन एज एलील। ठीक है। तो वो जीन जो किसको कोड कर रहा है, एक पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट को, उसे हम क्या कहते हैं, एलील। क्लियर है। तो देखिए, ये क्या हो गया, कंट्रास्टिंग ट्रेट, टॉल एक कंट्रास्टिंग ट्रेट हो गया। इसको कौन, क्या बोला इन्होंने, इस कंट्रास्टिंग ट्रेट को कौन कैरी कर रहा है, जीन, और इस जीन में प्रेजेंट होते हैं क्या, एलील। तो ये कैपिटल टी क्या कर रहा है, इस एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहा है, क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है। ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, एलील। इट मींस दे आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ऑफ द सेम जीन। ठीक है। ये क्या होते हैं, स्लाइटली डिफरेंट होते हैं, किससे, सेम जीन से। क्या क्लियर है। चले, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। ओके। फिर बात करते हैं, इफ वी यूज अल्फाबेटिकल सिंबल्स फॉर ईच जीन then the capital letter is used for the trait expressed at the F1 stage and the small alphabet for the अदर ट्रेट। उन्होंने क्या बोला कि हम अल्फाबेटिकल सिंबल्स यूज करते हैं फॉर ईच जीन, किसके लिए, जीन के लिए। ठीक है। जो क्या हो रहा है, F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है उसे हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और जो अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा उसे हम क्या बोलते हैं, स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। जैसे कि हम बात करें टॉल और ड्वार्फ की। ठीक है। तो यहां पर टॉल जो है कैपिटल टी है, ड्वार्फ में स्मॉल टी जो है। ठीक है। यहां पर जो कैपिटल टी है फर्स्ट जनरेशन में अपने आप को क्या कर पा रहा है, एक्सप्रेस कर पा रहा है, इसीलिए इसको हमने क्या दिया, कैपिटल अल्फाबेट दिया है। वहीं पर ड्वार्फ वाला जो स्मॉल टी है ये अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, इसलिए इसे हमने स्मॉल अल्फाबेट दिया है। क्या क्लियर है। चलिए फिर देखिए, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ हाइट कैपिटल टी इज यूज्ड फॉर द टॉल ट्रेट। कैपिटल टी जो है, अल्फाबेट जो है, वो किसके लिए यूज किया जाता है, टॉल ट्रेट के लिए। वहीं पर स्मॉल टी जो है वो ड्वार्फ ट्रेट के लिए यूज किया जाता है। वहीं पर एंड द कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर एलील ऑफ ईच अदर। ठीक है। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या है, एक दूसरे के एलील है। क्या है, एलील। तो आपको याद रहेगा ये क्या है, एलील है। क्या है, एलील। क्लियर है। और यही एलील जो है या यही जीन जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होते हैं, सक्सेसिव ट्रांसफर होते हैं। क्लियर है। चलिए, समझ में आया, आगे बढ़े। फिर बढ़ते हैं, मेंडल ऑल्सो प्रपोज्ड दैट इन अ ट्रू ब्रीडिंग टॉल or dwarf P variety, the allelic pair of gene for height are identical or homozygous, जैसे कि कैपिटल T and small t respectively। क्या मैंने आपसे बोला था, जो हम पेरेंट लेते हैं, हम क्या लेते हैं, पेरेंट लेते हैं, वो क्या होते हैं, प्योर होते हैं। क्या होते हैं, प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ होते हैं। क्या होते हैं, प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ होते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होंगे, जल्दी बताइए, क्या होंगे यहाँ पर, इसे एक्सप्रेस करने के लिए दोनों एलील सेम होगी, जैसे कि कैपिटल टी। वहीं पर इस एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए
सेम एलील प्रेजेंट होगी, ठीक है, ऐसी कंडीशन को हम होमोजाइगस कंडीशन कहते हैं। होमो मतलब सेम, तो यहाँ पर कैपिटल टी दोनों सेम है, यहाँ पर स्मॉल टी दोनों सेम है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं होमोजाइगस। क्या कहते हैं? होमोजाइगस। क्या क्लियर है? चलिए अब क्या बोल रहे हैं? कैपिटल टी एंड द स्मॉल टी आर कॉल्ड जीनोटाइप। तो मैंने पहले ही ये डिस्कस कर दिया है कि ये जो है कैपिटल टी स्मॉल टी इन्हें हम क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं of the plant, while the descriptive term tall और dwarf are the phenotype। क्लियर है? जैसे कि मैंने बोला मेरी जो हाइट है आपको शो हो रही है, तो ये मेरा फिनोटाइप है ना, मैं टॉल हूँ, ड्वार्फ हूँ, ये मेरा फिनोटाइप है। वहीं पर इसके लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है, इस हाइट के लिए मेरे जीन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो जीन आपको शो नहीं हो रहे, वो जीन जो है मेरा जीनोटाइप है, और मेरी जो हाइट की आपको क्या दिख रही है? लेंथ दिख रही है, वो आपका मेरा क्या हो गया? फिनोटाइप। क्या क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़े। तो देखिए, एज मेंडल फाउंड द फिनोटाइप ऑफ F1 हेट्रोजाइगोट, ठीक है, तो मेंडल ने क्या फाउंड किया? जल्दी बताइए, मेंडल ने क्या फाउंड किया है? यहाँ पर F1 जनरेशन जो है वो कैसी है? कैसी है? हेट्रोजाइगस है। कैसी है? हेट्रोजाइगस। वहीं पर पेरेंट कैसे है? होमोजाइगस। पेरेंट कैसे है? होमोजाइगस। वहीं पर अगर हम बात करें तो फर्स्ट जनरेशन कैसी हो गई? हेट्रोजाइगस, क्योंकि यहाँ पर एलील जो है वो सेम नहीं है, एक कैपिटल है और एक स्मॉल है। यहाँ पर देखिए एलील सेम है, दोनों कैपिटल है, दोनों स्मॉल है। क्या क्लियर है? चलिए अब क्या बोला इन्होंने? कैपिटल टी स्मॉल टी टू बी एग्जैक्टली लाइक द कैपिटल टी पेरेंट इन अपीयरेंस, ठीक है, यहाँ पर एलील में डिफरेंस दिख रहा है, बाकी इनके अपीयरेंस या फिनोटाइप में आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा। अगर ऐसे एलील होंगे तो भी हाइट क्या होगी? टॉल, ठीक है, मतलब जो ट्रेट है वो क्या होगा? टॉल। या ऐसा होगा तो भी क्या होगा? टॉल। तो आपको यहाँ फिनोटाइप में या अपीयरेंस में कोई चेंज नहीं दिखेगा, आपको चेंज दिखेगा किसमें? जीनोटाइप में। क्लियर है? Parent in appearance, he proposed that in a pair of dissimilar factors one dominates the other, ठीक है। अगर हम dissimilar factor की बात करें तो कैपिटल T और स्मॉल t जो है ये क्या है? dissimilar factor है। फैक्टर का मतलब जीन है, ठीक है, ये दोनों dissimilar है, बट इन दोनों में से कोई एक ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। क्लियर है? कोई एक ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, और जो अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन में या उसी जनरेशन में एक्सप्रेस कर पाता है उसे हम डोमिनेंट कहते हैं। क्या क्लियर है? तो यहाँ पर हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है उसे हम क्या कहेंगे? डोमिनेंट। तो यहाँ पर कैपिटल टी क्या हो जाएगा? डोमिनेंट वन। क्या हो जाएगा? डोमिनेंट, ठीक है। जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा वो क्या हो जाएगा? रेसेसिव वन। क्या क्लियर है? तो देखिए उन्होंने क्या बोला? द अदर एज इन F1 एंड हेंस इज कॉल्ड द डोमिनेंट फैक्टर। जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है हेट्रोजाइगस कंडीशन में उसे हम डोमिनेंट फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमिनेंट फैक्टर। वहीं पर while the other factor is recessive, तो ये वाला जो है इसे हम क्या कहेंगे? रेसेसिव फैक्टर। इसे हम क्या कहेंगे? रेसेसिव फैक्टर, क्योंकि ये अपने आप को क्या नहीं कर पा रहा? एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, ठीक है। कौन सी कंडीशन में? हेट्रोजाइगस कंडीशन में। क्लियर है? होमोजाइगस कंडीशन में तो कोई डोमिनेंट वाला होगा ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है वही एक्सप्रेस करेगा। क्लियर है? चलिए, इन दिस केस कैपिटल T फॉर द टॉलनेस इज डोमिनेट ओवर द स्मॉल t फॉर ड्वार्फनेस, ठीक है। इस कंडीशन में, इस केस में कैपिटल T अपने आप को शो कर पाता है, एक्सप्रेस कर पाता है, और ये क्या शो करता है? टॉलनेस एक्सप्रेशन। वहीं पर ये जो है कैपिटल T डोमिनेट करता है किसके ऊपर? स्मॉल t के ऊपर, मतलब ड्वार्फनेस के ऊपर। क्या क्लियर है? अब आगे बोल रहे दैट इज रेसेसिव, ही ऑब्जर्व्ड आइडेंटिकल बिहेवियर फॉर
ऑल द फैक्टर अदर कैरेक्टर ट्रेट पेयर दैट ही स्टडी। ठीक है, तो यही सब में फॉलो हो रहा है, चाहे हम कलर ले लें किसका, सीड का, या पॉड का कलर ले ले, पॉड का शेप ले ले, सीड का शेप ले ले, सब में सेम चीज क्या हो रही है, ऑब्जर्व हो रही है, स्टडीड हो रही है। क्या क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इन it is convenient and logical to use the capital and lower case of an alphabetical symbol to resemble this concept of dominance and recessiveness। ठीक है, तो dominant के लिए हम capital यूज करेंगे, dominant के लिए हम क्या यूज करेंगे, capital 1, और recessive के लिए हम क्या यूज करेंगे, small। क्लियर है? जैसे कि small t और यहाँ पर capital T। ठीक है, डू नॉट यूज कैपिटल टी फॉर टॉल एंड डी फॉर ड्वार्फ। ठीक है, यहां पर अल्फाबेट सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टॉल क्या है, एक्सप्रेशन है, ड्वार्फ क्या है, एक्सप्रेशन है, तो डी से ड्वार्फ है ना, तो हम डी क्या ले ले, एलील ले ले, और यहाँ पे टी से टॉल तो हम टी ले ले। ऐसा नहीं करना, या हमें से स्मॉल डी नहीं लेना है, हमें से स्मॉल डी नहीं लेना है। क्या क्लियर है? हम इसे कैपिटल टी लेंगे तो इसे हमें क्या लेना पड़ेगा, स्मॉल टी। क्या लेना पड़ेगा, स्मॉल टी। क्लियर है? इतना समझ में आया? आगे बढ़े, चलिए। फिर क्या बोल रहा है, एलील्स कैन बी सिमिलर एज इन केस ऑफ होमोजाइगोट्स, कैपिटल टी और small t, or can be dissimilar as in case of the heterozygote capital T small t। तो उन्होंने क्या बोला, एलील सिमिलर भी हो सकते हैं जैसे कि कैपिटल टी, स्मॉल टी, और ये डिसिमिलर भी हो सकते हैं जैसे कि कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हेटेरोजाइगोट, और इसे हम क्या कहते हैं, होमोजाइगोट। ठीक है, तो यहां पर होमोजाइगोट और हेटेरोजाइगोट देख लेते हैं क्या होता है। होमोजाइगोट क्या होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। वहीं पर हेटेरोजाइगोट क्या होगा, क्या होगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी। दोनों डिफरेंट है ना, दोनों एलील डिफरेंट है, और डिफरेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, हेट्रो। सेम के लिए होमो यूज करते हैं, तो यहाँ पर दोनों सेम एलील है तो होमोजाइगोट, डिफरेंट एलील है तो हेट्रोजाइगोट। अब ये बोल रहे हैं, सिंस द कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट इज हेट्रोजाइगस for genes controlling one character height, it is a monohybrid, and the cross between capital T and small t is monohybrid cross। तो यहाँ पर मैंने आपको जो क्रॉस करके दिखाया है ये क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि हमने यहाँ पर एक कैरेक्टर लिया है जो कि क्या है, यहाँ पर हाइट ऑफ प्लांट है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हाइट जो है क्या है, कैरेक्टर है, और हमने एक ही कैरेक्टर का क्या कराया है, क्रॉस कराया है, मतलब हमने क्या कराया है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या कराया है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्लियर है? चलिए, इतना समझ में आया तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, ले लीजिए। चलिए आगे बढ़े। तो देखिए, फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट द रेसेसिव पेरेंट ट्रेट इज expressed without any blending in the F2 generation। उन्होंने क्या बोला, ऑब्जर्वेशन ऑफ रेसेसिव पेरेंट। F1 जनरेशन में तो रेसेसिव पेरेंट दिख ही नहीं रहे थे। ये देखिए, ये F1 जनरेशन है, क्या यहाँ पर कहीं रेसेसिव पेरेंट दिख रहा है, क्या रेसेसिव पेरेंट दिख रहे हैं, ये दोनों टॉल हैं, क्या कोई डॉग पेरेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा। ठीक है, वहीं पर उन्होंने क्या बोला कि F2 जनरेशन में, कब, F2 जनरेशन में विदाउट एनी ब्लेंडिंग, कोई बिना मिक्सिंग के क्या दिखेगा, रेसेसिव पेरेंट का कैरेक्टर शो होगा। क्लियर है? चलिए देखिए, तो एक ही ये एक पूरा जो मैंने बोर्ड में लिखवाया वो पूरी इस कथा को एक्सप्लेन कर रहा है ना, सिंपल है, वो एक पूरा जो टेबल बनवाया मैंने इस कथा को एक्सप्लेन कर रहा है अच्छे से। अब देखिए, वी कैन infer that when the tall and dwarf plant produce gamete by the process of meiosis,
the allele of the parental pair separate or segregate from each other and only one allele is transmitted to the gamete। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है कि जब पेरेंट बॉडी गैमीट बनाती है किसके थ्रू, मियोसिस के थ्रू, तो यहाँ पर एलील जो है क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं और क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। क्लियर है? तो विदाउट एनी ब्लेंडिंग, यहाँ पर किसी प्रकार की ब्लेंडिंग मिक्सिंग नहीं हो रही एलील की। क्लियर है? चलिए, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, अब देखिए क्या बोल रहा है, दिस सेग्रीगेशन ऑफ एलील इज रैंडम प्रोसेस। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भाई ये गैमीट बना है तो उसमें कैपिटल टी ही जाएगा, ये गैमीट बना है तो उसमें स्मॉल टी ही जाएगा। ये जो सेग्रीगेशन होता है एलील का, ये कैसा होता है, रैंडम होता है। क्या होता है, रैंडम। ये वाले में हो सकता है कैपिटल टी चला जाए, इसमें स्मॉल टी चला जाए, या इसमें स्मॉल टी चला जाए, इसमें कैपिटल टी चला जाए। तो गैमीट फॉर्मेशन के दौरान पर एलील का जो सेग्रीगेशन होता है वो रैंडम होता है, प्लान्ड सेग्रीगेशन नहीं होता। अब देखिए process, and so there is 50% chance of gamete containing either allele as has been verified by the result of the crossing। ठीक है, तो ये 50-50% चांसेस रहते हैं किसमें कौन सा एलील ट्रांसफर होगा। चलिए, in this way the gametes of the tall capital T plants have allele capital T and the gametes of the dwarf small t plant have the एलील स्मॉल टी। ऑब्वियस सी बात है कि भाई टॉल प्लांट में कैपिटल टी और जो डॉर्फ में है उसमें स्मॉल टी के लिए कौन सा एलील रिस्पॉन्सिबल है, स्मॉल टी रिस्पॉन्सिबल है। ओके, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द टू एलील्स कैपिटल टी फ्रॉम वन पेरेंट से थ्रू द पोलन एंड स्मॉल टी from the other parent, then though the egg are united to produce zygote that have one capital T allele and small t allele। इन्होंने क्या बोल दिया, ये भारी भरकम सा, देखिए इन्होंने क्या बोला, भाई गैमीट बना, तो देखिए एक जो गैमीट है उसमें क्या होगा, कैपिटल टी होगा, है ना। हो सकता है ये पोलन ग्रेन हो तो पोलन ग्रेन में कैपिटल टी हो, वहीं पर ये क्या हो, एग हो जिसमें स्मॉल टी हो, है ना। तो अब इन दोनों के फ्यूजन से जो गैमीट बनेगा उसमें क्या प्रेजेंट होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर इसमें बहुत ज़्यादा भर चुका है तो हम दूसरा पेज ले लेते हैं। उनका ये कहना है कि देखिए एक मेल प्लांट है, क्या है, मेल प्लांट है, चलो मेल के गैमीट है ना, या मेल गैमेटोफाइट है। मैं सीधा बात करूं पोलन की, हम किसकी बात करते हैं, पोलन की, इतना घुमाते नहीं, अब तो आप समझ गए हो पोलन क्या होता है। ठीक है, पोलन में क्या है जल्दी बताइए, पोलन में है कैपिटल टी। ठीक है, पोलन में क्या है, कैपिटल टी, तो इसके जो गैमीट होंगे, मेल गैमीट होंगे, उसमें भी क्या होगा, कैपिटल टी। वहीं पर हम बात करें किसकी, एग की, किसकी बात करें, एग की, तो एग में क्या होगा, स्मॉल टी। सपोज क्या है, स्मॉल टी है ना। अब दोनों में क्या हुआ, फ्यूजन हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, फ्यूजन, तो यहाँ पर हुआ फ्यूजन और क्या बना, जाइगोट। क्या बना, जाइगोट। तो ये बन गया जाइगोट। तो भाई कोई पार्शलिटी तो नहीं होगी, ये भी आएगा, ये भी आएगा, तो यहाँ पर जो जाइगोट है उसमें क्या आएगा, जल्दी बताइए, एक आएगा कैपिटल टी और एक आएगा स्मॉल टी। ठीक है, तो आपको जाइगोट में क्या देखने को मिलेगा, दोनों। उन्होंने यही बोला है कि जाइगोट दैट हैव वन कैपिटल टी एलील एंड वन स्मॉल टी एलील। कैपिटल टी एलील कहाँ से आया, मेल गैमीट से, स्मॉल टी एलील कहाँ से आया, फीमेल गैमीट से। क्लियर है। फिर इन अदर वर्ड द हाइब्रिड्स हैव कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जो हाइब्रिड बना, मतलब जो जाइगोट बना, उसमें क्या होगा, एक कैपिटल टी होगा, एक स्मॉल टी होगा। अगर मैं एक्सप्रेशन की बात करूं तो ये कैसा होगा, टॉल होगा। क्या होगा, टॉल। Since these hybrid contain allele which express contrasting trait, the plant are heterozygous। ये प्लांट कैसा होगा, हेट्रोजाइगस, क्योंकि यहाँ पर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी प्रेजेंट है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स बाय पेरेंट, द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट, द F1 एंड F2 प्लांट्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम डायग्राम कॉल्ड पुनेट स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो मैंने बनाया था,
ये जो बनाया था जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी देखी कि क्या बनेगा, इसे हमने क्या कहा है, पुनेट स्क्वायर। और इसे किसने दिया था, आरसी पुनेट। कौन साइंटिस्ट थे, आरसी पुनेट, ठीक है। ये जेनेटिक्स के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिनका नाम था आरसी पुनेट, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या आया, पुनेट स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर शेप का दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा, तो इसका नाम क्या है, पुनेट स्क्वायर। चलिए, तो उन्होंने क्या बोला, हाँ, उन्होंने बोला द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट बाय द पेरेंट, द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, द F1 एंड F2 प्लांट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द डायग्राम कॉल्ड पुनेट स्क्वायर। इट वाज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश जेनेटिक्सिस्ट रेगिनेल्ड सी पुनेट। तो ये किसने दिया था, रेगिनेल्ड सी पुनेट ने दिया था, या हम बोल सकते हैं आरसी पुनेट। क्या बोल सकते हैं, आरसी पुनेट, ठीक है। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द जेनेटिक क्रॉस, ठीक है। तो इससे, इस पुनेट स्क्वायर से हमें सारी की सारी प्रोबेबिलिटी मिल जाती है कि भाई जो प्रोजेनी मिली है, जो ऑर्गेनिज्म मिले हैं, उनकी जो जीनोटाइप है वो किस प्रकार का है। क्लियर है। चलिए, तो ये आपको यहाँ देखिए सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज मिल जाती है। जैसे कि एक प्रोबेबिलिटी बनती है कैपिटल टी, एक प्रोबेबिलिटी बनती है कैपिटल टी स्मॉल टी, एक और प्रोबेबिलिटी बनती है कैपिटल टी स्मॉल टी की, और एक प्रोबेबिलिटी बनती है स्मॉल टी की। क्या क्लियर है। तो यहाँ पर आपको हर प्रकार की प्रोबेबिलिटी मिल जाती है, जीनोटाइप मिल जाता है कि ऑफस्प्रिंग जो है उसमें किस प्रकार का जीनोटाइप प्रेजेंट है या किस प्रकार के एलील प्रेजेंट है। क्लियर है। चलिए, अब देखिए, द पॉसिबल गैमीट्स आर रिटन ऑन टू साइड्स, यूजुअली द टॉप रो आर लेफ्ट कॉलम, है ना। तो हमने वही बोला कि कैसे लिखना रहता है गैमीट को। तो ये मैंने क्या बनाया, स्क्वायर बनाया, क्या बनाया, स्क्वायर बनाया। तो आपको टॉप पर, ये टॉप होता है आपका, तो यहाँ पर जैसे सपोज कैपिटल टी स्मॉल टी आपके दो गैमीट हो गए, और लेफ्ट रो में आपका क्या हो गया, जैसे कि ये गैमीट हो गए। तो आपको आरसी पुनेट में कहाँ लिखने को रहता है गैमीट, टॉप पर और लेफ्ट साइड। तो हमने टॉप पर लिख दिया और लेफ्ट साइड लिख दिया। अब हमें इन दोनों को मैच करना है, इसको एक बार इसके साथ और इसको एक बार इसके साथ और इसको एक बार इसके साथ। क्या समझ में आ रहा है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हमको एक्स वाई खेलना है। हमें क्या खेलना है, एक्स वाई। जैसे कि हम बात करते हैं, देखिए जैसे कि ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है, तो ये क्या हो गए, गैमीट्स हो गए। क्या हो गए, गैमीट्स। वहीं पर बात करें, ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है, तो ये भी क्या हो गए, गैमीट हो गए। ओके भाई, अब देखिए, एक बार एक्स को देखो, एक बार वाई को देखो। तो यहाँ पर एक्स को देखा, देख लिया, वाई को देख लिया, देख लिया, फिर एक्स को देखो, देख लिया, फिर वाई को देखो, देख लिया। आपको जो कैपिटल अल्फाबेट है वो पहले लिखना है। क्लियर है। फिर आपने क्या देखा, एक्स को देखा, फिर वाई को देखा, फिर एक्स को देखा, फिर वाई को देखा। तो चलिए, आपको यहाँ पर सारी की सारी प्रोबेबिलिटी, मतलब सारे जीनोटाइप मिल चुके हैं। ठीक है, एक जीनोटाइप है कैपिटल टी, दूसरा जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे दो है, और एक जीनोटाइप है स्मॉल टी। इसलिए आपको जीनोटाइप मिलता है 1:2, 2:1। इसमें 1 क्या है, कैपिटल टी, 2 क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक क्या है, स्मॉल टी। क्या इतना क्लियर हुआ, जल्दी बताइए, क्या इतना क्लियर हुआ। चलिए, तो आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, देखिए, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आर रिप्रेजेंटेड इन बॉक्सेस बिलो द स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या करा, सारे पॉसिबल जो रिप्रेजेंटेशन है, कॉम्बिनेशन है, वो कहाँ लिख दिया, इन बॉक्सेस में लिख दिया। क्या क्लियर है। ओके, फिर उन्होंने क्या बोला, हाँ, विच जनरेट अ स्क्वायर आउटपुट फॉर्म, जिसको क्या जनरेट कर लिया, ये स्क्वायर आउटपुट जनरेट हो गया, है ना। अब देखिए, द पुनेट स्क्वायर शो द पेरेंटल टॉल कैपिटल टी मेल एंड ड्वार्फ स्मॉल टी फीमेल प्लांट्स, द गैमीट्स प्रोड्यूस्ड बाय देम and F1
कैपिटल टी स्मॉल टी प्रोजेनी। इन्होंने क्या बोला, स्पुनेट स्क्वायर में जो पेरेंट थे वो कैपिटल टी मेल था और जो डॉग थी स्मॉल टी वो फीमेल थी। ठीक है, इन्होंने गैमीट बनाए, इनका फ्यूजन हुआ गैमीट का और पहली प्रोजेनी मिली जिसमें कैपिटल टी स्मॉल टी क्या मिला आपको, जल्दी बताइए, फर्स्ट प्रोजेनी, जो कि कैसी थी, हेटेरोजाइगोट। क्या क्लियर हुआ, जल्दी बताइए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, क्या स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब देखिए, द F1 plants of genotype capital T small t are self pollinated। द सिंबल, ये क्या है, सर्कल के नीचे प्लस, ये क्या होता है, फीमेल का सिंबल होता है, फीमेल का सिंबल होता है, फीमेल किसका, फीमेल सेक्स का सिंबल होता है। क्लियर है, या फीमेल गैमीट बोल दो का सिंबल क्या होता है, ये, और वहीं पर मेल का सिंबल क्या होता है, ये। तो ये किसका सिंबल है, मेल का। मैम बड़ा कन्फ्यूजन होता है हमें तो। अब देखिए, कन्फ्यूजन भी दूर करते हैं। यहाँ पर प्लस दिख रहा है, यहाँ एक प्लस दिख रहा है नीचे, प्लस कहाँ होगा, एक दूसरा बेबी या दूसरा ह्यूमन किसी के साथ ऐड होगा, तो यहाँ पर फीमेल के पेट में क्या है, जल्दी बताइए, बच्चा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये क्या हो गई, फीमेल। वहीं पर हम ये बात करते तो यहाँ पर देखिए एक एरो बना रहा है जो कि ऊपर जा रहा है, तो ये किसको दर्शा रहा है, स्पर्म को, इसको स्पर्म को। तो मैंने तो अपने टाइम में ऐसे ही याद रखा था कि भाई हाँ, फीमेल जैसी कुछ चीज़ होती है, मेल जैसी कुछ चीज़ होती है। फीमेल जो है अपने पेट में, अपने यूट्रस में, अपने वूम में किसको रखती है, बच्चे को रखती है। प्रेगनेंसी जब कंसीव करती है तो उसके पेट में क्या रहता है, बच्चा रहता है। तो यहाँ पर एक और ह्यूमन है तो प्लस साइन हो गया, वहीं पर स्पर्म जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेल। क्लियर है, मैंने तो ऐसे ही याद रखा था। अब देखिए, उन्होंने क्या बोला, आर यूज टू डिनोट द फीमेल एग्स एंड द मेल पोलिन of F1 generation respectively. The F1 plant of these genotype capital T small t when self-pollinated produce gamete of the genotype capital T small t in equal proportion. इन्होंने फिर से वही बात बोल दिया। पता है, मैं बता रही हूँ, मेरे को इतनी कथा पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि मैंने इसी में इतनी पूरी की पूरी जो आपकी थ्योरी है एनसीईआरटी की, वो सारी की सारी कवर कर दी है, सिर्फ एक इसमें। बस वो घुमा फिराकर एक ही बात को बार बार दोहरा रहे हैं। ठीक है, मुझे भी पता है आपको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, पर क्या करें, एनसीईआरटी है, हमें एनसीईआरटी के एक एक लाइन को यहाँ पर फिट करना है। इसीलिए मैं ना चाहकर भी आपको एक एक लाइन पढ़ के बता रही हूँ, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, इसी को आप अगर ध्यान में रख लें तो सारी बातें इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। चलिए, तो इन्होंने क्या बोला कि F1 प्लांट जो है, F1 जनरेशन जो है, उसके जीनोटाइप जो है कैपिटल टी स्मॉल टी, देख रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये F1 जनरेशन है। अब इसके गैमीट बने, ये बन गए गैमीट, बन गए कि नहीं बन गए। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, सेल्फिंग हुई है किसकी, F1 जनरेशन की, और इनके पहले गैमीट बने, और इनके गैमीट जो है कहाँ रखे हमने, पुन्नेट स्क्वायर में, और सारी की सारी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हमने फाइंड कर ली, कॉम्बिनेशन फाइंड कर लिए कि क्या क्या बन सकता है। क्या क्लियर है, चलिए, तो इतना समझ में आया। क्या बोल रहा है, प्रोड्यूस गैमीट ऑफ द जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी इन इक्वल प्रोपोर्शन। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, when fertilization takes place, the pollen grains of genotype capital T have 50% of chance to pollinate egg of the genotype capital T. क्या क्लियर है, इन्होंने क्या बोला, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या बोला। चलिए, तो दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, ऑल्सो पोलिन ग्रेन्स ऑफ जीनोटाइप टी हैव अ 50% चांस ऑफ पॉलिनेटिंग एग ऑफ जीनोटाइप कैपिटल टी एज वेल एज ऑफ जीनोटाइप स्मॉल टी। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ये कि पोलिन ग्रेन जो है उसका जीनोटाइप है स्मॉल टी, है ना,
50% चांस होते हैं कि ये जो पोलन ग्रेन है ये पोलिनेट करे किसको, एग को, जिसका जीनोटाइप या तो क्या हो सकता है कैपिटल टी, या तो उसका जीनोटाइप क्या हो सकता है स्मॉल टी। ठीक है, अगर ये पोलन ग्रेन जिसका जीनोटाइप स्मॉल टी है, अगर ये वो एग से फर्टिलाइज करता है जिसका जीनोटाइप कैपिटल टी है, तो क्या बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। वहीं पर अगर ये जीनोटाइप जो है किसका, पोलन ग्रेन का, फ्यूज करता है, पॉलिनेट करता है किसे, एग को, जिसका जीनोटाइप स्मॉल टी है, तो ये क्या बनेगा स्मॉल टी ज़ायगोट बनेगा। क्या क्लियर है? इतना समझ में आया? तो इस कंडीशन में टॉल प्लांट बनेगा और इस कंडीशन में ड्वार्फ प्लांट बनेगा। क्या क्लियर है? ठीक है, अब देखिए, एज अ रिजल्ट ऑफ रैंडम फर्टिलाइजेशन द रिजल्टेंट जाइगोट कैन बी जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है, तो कुछ भी जीनोटाइप हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया था उन्होंने 50% जो पोलन ग्रेन है उसमें जीनोटाइप क्या है कैपिटल टी। अगर ये कैपिटल टी वाला जो जीनोटाइप है ये इससे फ्यूज करता है तो कैपिटल टी जाइगोट बनेगा। अगर ये इससे फ्यूज करता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। वहीं पर हम इसकी बात करें तो ये इससे करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये इससे करेगा तो स्मॉल टी। मतलब यहाँ पर हमें कितने टाइप के जीनोटाइप मिल रहे हैं? 3 टाइप के, एक कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। क्लियर है? तो समझ में आया इतना? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम आगे बढ़े। अब देखिए, फ्रॉम द पुनेट स्क्वायर इट इज इजीली सीन दैट 1/4 ऑफ द रैंडम फर्टिलाइजेशन लीड टू कैपिटल टी। ठीक है, तो 1/4 जो है, 1/4 का मतलब क्या है, 4 प्रोजेनी है ना, मतलब 4 प्लांट्स फॉर्म हो रहे हैं या 4 ऑर्गेनिज्म है, जिसमें से एक ऑर्गेनिज्म क्या है कैपिटल टी जीनोटाइप वाला। क्लियर है? वहीं पर 1-2 मतलब 2 ऐसे हैं जिसका जीनोटाइप क्या होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। मैम यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं लिखा? 2 है 4 में से जिसका जीनोटाइप क्या होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अरे भाई इसको डिवाइड कर दो तो ये क्या आ जाएगा 1/2, इसलिए इन्होंने ऐसे लिख दिया। ये भी सही होता, ये भी सही होता। क्या क्लियर है? तो यहाँ पर 2 ऐसे होंगे, 2 प्लांट या प्रोजेनी ऐसी होगी जिसके अंदर जीनोटाइप होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। वहीं पर हम बात करें 1/4 मतलब 4 में से एक ऐसा होगा जिसका जीनोटाइप होगा स्मॉल टी। क्या क्लियर है? चलिए तो मैं बताती हूँ। हमने बनाया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमारी F1 जनरेशन हो गई। ओके, क्या हो गई F1 जनरेशन। अब हमने F1 जनरेशन का क्या कराया, क्रॉस कराया। तो पहले तो हमें गैमीट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? गैमीट। तो गैमीट कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका बना, इसका भी बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ पर स्मॉल टी। तो कितने बने? 4 बनी। तो ये 1 2 3 4 4 प्रोजेनी बनी, 4 ऑर्गेनिज्म या 4 प्लांट बने F2 जनरेशन में। क्लियर है? अब देखिए इसमें से 4 में से एक ऐसा है जिसका जीनोटाइप है कैपिटल टी। तो 4 में से एक है तो हम क्या बोलेंगे 1/4। क्या बोलेंगे? 1/4। क्लियर है? वहीं 4 में से 2 ऐसे हैं जिसका जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी। तो 4 में से कितने हैं? 2। तो 4 में से कितने हैं? 2, तो 2/4 कर देंगे। हम इसे और कैसे लिख सकते हैं? कैंसिल कर दो तो इसे हम 1/2 भी लिख सकते हैं कि 2 में से एक ऐसा है जिसमें क्या पाया जा रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी। वहीं पर 4 में से एक तो ऐसा है जिसमें क्या है जीनोटाइप स्मॉल टी। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 1/4। क्लियर है? इतना समझ में आया? अब देखिए क्या बोला इन्होंने। अब दो द F1 हैव अ जीनोटाइप ऑफ कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये F1 है जिसका जीनोटाइप क्या है कैपिटल टी स्मॉल टी। व्हाट द फिनोटिपिक कैरेक्टर सीन टॉल। मैंने क्या बोला? इसका जो फिनोटाइप है वो क्या होगा? टॉल। क्या होगा? टॉल। ये दिखेगा कैसा? टॉल ही। क्लियर है? आपको जीनोटाइप नहीं दिखेगा, आपको जो एक्सप्रेशन दिखेगा वो कैसा दिखेगा? टॉल। इसका भी टॉल, इसका टॉल, इसका टॉल, इसका टॉल, इसका ड्वार्फ, है ना। तो यहाँ पर बोला उन्होंने कि आपको जो फिनोटाइप दिखेगा F1 जनरेशन का वो कैसा दिखेगा? टॉल। एट F2 3/4 ऑफ द प्लांट आर टॉल, है ना। अगर हम फिनोटाइप की बात करें F2 जनरेशन की तो 4 में से 3 क्या दिखेंगे हमें?
कैसे दिखेंगे, टॉल। तो 3 कैसे दिख रहा है, टॉल, मतलब फिनोटाइप हमें 3 का कैसा आ रहा है, टॉल, वेयर सम ऑफ देम आर कैपिटल टी वाइल अदर आर कैपिटल टी स्मॉल टी, जिसमें से 3/4 में से कुछ ऐसे हैं जिसका जीनोटाइप कैपिटल टी है और कुछ ऐसे हैं जिसका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है। जैसे कि ये 3 क्या है, टॉल है, जिसमें से एक का जो जीनोटाइप है वो कैपिटल टी है और 2 ऐसे हैं जिसका जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या क्लियर है, पक्का? तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे बढ़े। तो अब बोल रहा है externally it is not possible to distinguish between the plant with genotype capital T and capital T small t। अब मैं बोल रही हूं कि यहाँ पर 4 प्लांट लगे, कितने लगे, 4 प्लांट, और 4 प्लांट में से 3 प्लांट की क्या है, जो हाइट है वो टॉल है और एक प्लांट की हाइट ड्वार्फ है, मतलब एक छोटू सा है और 3 लंबे हैं। तो मैं 3 को देखकर क्या बोल रही हूँ कि ये टॉल है और एक को देखकर क्या बोल रही हूँ ये ड्वार्फ है। क्या आप मुझे बता पाओगे उसको देखकर कि इसका जीनोटाइप जो है वो कैपिटल टी, ये 3 जो है इनका कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है? क्या आप देखकर बता पाओगे? नहीं ना, ये तो आप देखकर नहीं बता पाओगे, ऑब्जर्व करके नहीं बता पाओगे। हमें उसकी क्या स्टडी करनी पड़ेगी, जेनेटिक स्टडी करनी पड़ेगी, डीएनए की स्टडी करनी पड़ेगी, तब जाकर हमें पता चलेगा, या फिर हम टेस्ट क्रॉस करेंगे तब जाकर हमें पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि एक्सटर्नली इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्लांट विथ जीनोटाइप कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, हेंस विथिन द जीनोटिपिक पेयर कैपिटल टी स्मॉल टी ओनली वन कैरेक्टर कैपिटल टी टॉल इज एक्सप्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर जिसका जीनोटिपिक कैरेक्टर कैपिटल टी स्मॉल टी होता है उसमें से सिर्फ एक ही एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, जो कि है कैपिटल टी। ठीक है, तो यही कैपिटल टी जो है अपने आप को क्या कर पा रहा है, एक्सप्रेस कर पा रहा है। ठीक है, और ये कैसा दिख रहा है, टॉल दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, टॉल दिख रहा है। ठीक है, वहीं पर नेक्स्ट पॉइंट है, हेंस द कैरेक्टर कैपिटल टी और टॉल इज सेड टू बी डोमिनेट ओवर द अदर एलील। इसीलिए तो कहते हैं कि जो कैपिटल टी है वो डोमिनेट कर रहा है किसके ऊपर, दूसरे एलील के ऊपर, जो कि है स्मॉल टी। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अब देखिए, इट इज दस ड्यू टू दिस डोमिनेंस ऑफ वन कैरेक्टर ओवर द अदर दैट ऑल द F1 आर टॉल, है ना। ये डोमिनेंस की वजह से F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स मिल रहे हैं वो सारे कैसे मिल रहे हैं, डोमिनेंट वन, जो कि है टॉल। ठीक है, फिर बोल रहे हैं ब्रैकेट 2 द जीनोटाइप ऑफ इस कैपिटल टी स्मॉल टी, जिसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब इसका जीनोटाइप जो है उसमें दोनों प्रकार के एलील है, डॉव वाले के भी और डोमिनेंट वाले के भी और किसके, रेसेसिव वाले की, मतलब टॉल के भी और डॉफ के भी, बट एक्सप्रेस सिर्फ एक ही कर पा रहा है, कौन सा वाला, टॉल वाले का, मतलब डोमिनेंट वन का। फिर क्या बोला है इन्होंने, एंड इन द F2 जनरेशन 3/4 ऑफ द प्लांट आर टॉल, और दूसरी जनरेशन में 3 प्लांट क्या है, टॉल है, किसमें से, 4 में से, 4 में से 3 क्या है, टॉल है, आर टॉल ब्रैकेट में 2 जीनोटिपिकली 1/2 आर कैपिटल टी एंड ओनली 1/4 आर कैपिटल टी स्मॉल टी, जिसमें से सिर्फ 3 में से सिर्फ एक जो है वो क्या है, कैपिटल टी जीनोटाइप वाला, और 2 कैसे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप वाले। क्या क्लियर है? फिर क्या बोला, दिस लीड्स टू अ फिनोटिपिक रेशियो ऑफ 3/4 टॉल, 1/4 कैपिटल टी प्लस 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी एंड 1/4 स्मॉल टी मीन्स 3:1 रेशियो, बट अ जीनोटिपिक रेशियो ऑफ 1:2:1। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा समझा दिया ये कि भाई क्या है यहाँ पर, टॉल, ड्वार्फ, कैपिटल टी, यहाँ स्मॉल टी, कैपिटल टी, क्या, स्मॉल टी, F1
F1 को F1 से क्रॉस कराया, तो यहाँ हमें फिर क्या मिला जल्दी बताइए। यहाँ मिला हमें ये, ठीक है, जिसमें से इसका अगर हम फिनोटाइप की बात करें तो फिनोटाइप क्या होगा, आपको 3 कैसे दिखेंगे, टॉल, 3 कैसे दिखेंगे, टॉल, ठीक है। तो 3:1 इसका क्या होगा फिनोटाइप, 3 क्या है टॉल, 3 क्या है टॉल और 1 क्या है ड्वार्फ। वहीं पर हम जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप क्या होगा इसका, 1:2:1, है ना, क्या होगा 1:2:1। और यहाँ पर ये कैसा होगा कैपिटल टी, ये कैसा होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये कैसा होगा स्मॉल टी, ठीक है। अगर हम लिखना चाहे फिनोटिपिक रेशियो लिखना चाहें तो 4 में से 3 क्या है डोमिनेंट है, ठीक है। तो 3/4 जो है फिनोटाइप की बात करें, फिनोटाइप की बात करें हम तो 3/4 जो है वो क्या है टॉल, क्या है टॉल, ये क्या है टॉल। वहीं पर हम बात करते हैं 1/4 जो है वो क्या है ड्वार्फ, क्या है। फिर हम बात करते हैं किसकी, जीनोटाइप की। तो यहाँ पर कैपिटल टी वाला कितना है, यहाँ पर है 1/4, क्या है 1/4। फिर कैपिटल टी स्मॉल टी वाला यहाँ पर कितना है 2/4, जिसे हम और क्या लिख सकते हैं 1/2। वहीं पर स्मॉल टी वाला कितना है यहाँ पर 1/4, कितना है 1/4। क्या इतना क्लियर हुआ। तो ये सारा क्या निकल गया यहाँ पर जीनोटाइप, क्या निकल गया जीनोटाइप, समझ में आया। तो ये सारा आपका क्या हो गया यहाँ पर जीनोटाइप। तो इसको जल्दी से नोट कर लो भाई फटाफट बिना देरी के। ये हो गया आपका। ये हो गया। तो जल्दी से इसको फटाफट कंप्लीट कर लो तो हम आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। ओके, तो ये सारी कथा मैंने यहाँ पर क्या कर दी, आपको लिख दी आपके जबानी। चलो आगे बढ़े। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, the 1/4:1/2:1/4 ratio of capital T, small t is mathematically condensable to the form of the binomial expression ax plus by की whole square that has the gametes bearing genes capital T और small t in equal frequency of 1/2। क्या समझ में आया। वही सारी बातें हो गई पूरी घूम फिर के। द एक्सप्रेशन इज एक्सपेंडेड एज गिवन बिलो, है ना। तो यहाँ पर देखिए 1/2 है कैपिटल T, 1/2 है स्मॉल t का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आएगा 1/2 कैपिटल T प्लस 1/2 स्मॉल t इंटू 1/2 कैपिटल T प्लस 1/2 स्मॉल t। अब क्या करेंगे हम, इनका क्या करेंगे, मिलन करेंगे। तो यहाँ पर मिलन करेंगे तो इसका इसके साथ करते हैं। बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं लिख देती हूँ, बहुत खतरनाक, बच के रहना। तो हमने क्या कर लिया, इसको 2 बार लिख लिया। तो 1/2 कैपिटल T प्लस
1/2, क्या मैं ब्लैंक स्लाइड में लिख लूँ? चलिए, तो आप देख लेते हैं ब्लैंक स्लाइड पर ही, है ना, आपकी मन की इच्छा को पूरी कर देते हैं। तो वहाँ पर क्या दिया था, ये दिया था ना कि 1/4 जो है वो क्या था, कैपिटल टी, है ना, और प्लस 1/4 जो था वो क्या था, स्मॉल टी, यही दिया था और इसका होल स्क्वायर था। अब मैंने इसे ब्रेक कर लिया, मैंने इसको ब्रेक कर लिया दो में। मैंने एक ब्रैकेट में लिख लिया 1/4 कैपिटल टी प्लस 1/4 स्मॉल टी, वहीं पर दूसरे ब्रैकेट में इंटू कर दिया, है ना, स्क्वायर है तो इंटू कर दूं मैं, 1/4 कैपिटल टी प्लस 1/4 स्मॉल टी। तो अब हम इनका मिलन कराते हैं। क्या कराते हैं? मिलन। अभी इनका मिलन आधा अधूरा है, हम पूरा करा देते हैं। कुछ तो पुण्य का काम कर लेते हैं। चलो तो करते हैं पुण्य का काम। यहाँ पर जब ये इससे करेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी, ठीक है। फिर ये इससे करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये अब इसने दोनों से कर लिया, फिर ये इसके साथ जोड़ी बनाएगा। तो मतलब अभी इनकी सिर्फ बातें चल रही है, समझ में आ रहा है? अभी इनकी बातें चल रही है, कॉन्वर्सेशन चल रही है, और ये क्या हो रही है, अभी यहाँ पर मीटिंग चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मीटिंग करा रहे हैं इनकी, यहाँ पर कैपिटल टी, यहाँ पर स्मॉल टी, तो ये बन गया, कैसे ही बना, तो क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, चार बन गए। ओके, क्या यहाँ पर ऐसे ही कुछ दिया है क्या? कैसे ही दिया हुआ है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसा ही दिया है। अब बात करते हैं हम कि भाई चार बने, कितने बने, चार। अब इस चार में से 1/4 क्या है, 1/4 जो है वो क्या है, कैपिटल टी प्लस यहाँ पर क्या हो रहा है, 1/2। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 2/4 जो है वो क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर और क्या है, प्लस 1/4 जो है वो क्या है, स्मॉल टी। क्या क्लियर है? देखिए कुछ ऐसा ही है यहाँ पर, 1/4 कैपिटल टी 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी एंड 1/4 स्मॉल टी। चलिए, तो ऐसा ही कुछ दिख रहा है यहाँ पर। ओके, चलिए तो हम अब कर लेते हैं, वही वाली बात है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि चार में से एक ही ऐसा प्रोजेनी है जिसमें जो जीनोटाइप है वो कैपिटल टी होगा, और चार में से दो ऐसी प्रोजेनी है जिसमें जो आपका जीनोटाइप होगा वो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, और एक ऐसा होगा जिसमें कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। भाई क्या हो रहा है आज तो मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरी जुबान को क्या हो गया, बार बार इतनी लड़खड़ा क्यों रही है, समझ ही नहीं आ रहा कुछ आज तो। क्या समझ में आया? तो यही आपका आंसर आ गया यहाँ पर। अब देखिए, Mendel cell pollinated the F2 plants and found that dwarf F2 plant continued to generate dwarf plants in F3 and F4, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, मेंडल ने, तसल्ली नहीं मिली अभी, F2 जनरेशन के बाद भी उन्हें तसल्ली नहीं मिली, तो उन्होंने क्या करा, F2 जनरेशन को लिया और उसको क्रॉस कराया F2 जनरेशन से, मतलब सेल्फिंग कराई। अब सेल्फिंग कराई तो उन्होंने क्या देखा कि जो ड्वार्फ था, है ना, वो क्या हो रहा है, F2 में, F3 में भी मिल रहा है एंड F4 में भी मिल रहा है, मतलब F2 जो प्लांट कंटिन्यू जनरेट ड्वार्फ प्लांट्स इन F3 एंड F4 जनरेशन, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं, ही कंक्लूडेड दैट द जीनोटाइप ऑफ द ड्वार्फ वाज होमोजाइगस स्मॉल टी, ठीक है। इन्होंने क्या कंक्लूड किया कि जो ड्वार्फ प्लांट है उसका जीनोटाइप क्या है, स्मॉल टी, और ये कैसे हैं, होमोजाइगस, क्योंकि दोनों जो अल्फाबेट है वो कैसे हैं, सेम है। कैसे हैं, सेम। अब देखिए, व्हाट डू यू थिंक ही वुड हैव गॉट हैड ही सेल पॉलिनेटेड अ टॉल F2 प्लांट। तो आप क्या सोचते हैं कि इन्होंने जो F2 प्लांट है उसके टॉल को सेल पॉलिनेट किया होगा, है ना, किया होगा तो क्या मिला होगा। ओके, सोचिए क्या मिला होगा, जल्दी सोचिए और कमेंट करिए क्या मिला होगा। अब देखिए, फ्रॉम द प्रीसीडिंग सेक्शन इट इज
clear that though the genotypic ratio can be calculated using mathematical probability by simply looking at the phenotype of dominant trait, it is not possible to know the genotypic composition. तो इन्होंने क्या बोला कि हम easily mathematical probability से जीनोटाइप को फाइंड कर लेते हैं, बट सिर्फ आप फिनोटाइप को देखकर जीनोटाइप को फाइंड करना क्या है, जल्दी बताइए, पॉसिबल नहीं है. ओके फिर क्या बोल रहे हैं, दैट इज फॉर एग्जाम्पल वेदर अ टॉल प्लांट फ्रॉम F1 और F2 हैज कैपिटल T और कैपिटल T स्मॉल t कंपोजिशन कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड. हम नहीं बता सकते एक टॉल प्लांट को देखकर कि इसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल T है या कैपिटल T स्मॉल t है. हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी के साथ इसे प्रूव कर सकते हैं. चलिए आगे बढ़ सके तो चलते हैं आगे. आगे क्या बोल रहे हैं, देयरफॉर टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ अ टॉल प्लांट एट F2 मेंडल क्रॉस्ड द टॉल प्लांट फ्रॉम F2 विथ अ ड्वार्फ प्लांट, दिस इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस. इसीलिए क्या किया गया, जो F2 जनरेशन, उन्होंने क्या बोला, डिटरमाइन जीनोटाइप को जानने के लिए इन्होंने क्या किया, टॉल प्लांट जो कि F2 जनरेशन का था क्रॉस कराया किसके साथ, टॉल प्लांट फ्रॉम F2 विथ अ ड्वार्फ प्लांट, किसके साथ, ड्वार्फ प्लांट के साथ. दिस इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस, है ना. तो इन्होंने टॉल प्लांट जो है उसको बैक क्रॉस कराया, मतलब किसके साथ कराया, जल्दी बताइए किसके साथ कराया, इसको कराया रेसेसिव के साथ, किसके साथ, रेसेसिव या ड्वार्फ प्लांट के साथ. तो इस क्रॉस को हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया. इन अ टिपिकल टेस्ट क्रॉस एन ऑर्गेनिज्म पी प्लांट हेयर शोइंग अ डोमिनेंट फिनोटाइप एंड whose genotype is to be determined is crossed with the recessive parent instead of cell crossing. ये सारी बात हमने कम से कम 10 से 15 बार डिस्कस कर ली है. द प्रोजेनीज ऑफ सच अ क्रॉस कैन इजीली बी एनालाइज टू प्रिडिक्ट द जीनोटाइप ऑफ टेस्ट ऑर्गेनिज्म, है ना. इससे टेस्ट क्रॉस से हम इजीली क्या फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि अननोन है ना, हमें नहीं पता, वो अननोन है, मतलब वो टॉल तो है बट हमें नहीं पता कि इसके अंदर जीनोटाइप जो है वो कैपिटल टी है, स्मॉल टी. हम टेस्ट क्रॉस करके क्या करेंगे, पता लगा लेंगे. द रिजल्ट ऑफ टिपिकल टेस्ट क्रॉस वेयर वायलेट कलर फ्लावर W, कैपिटल W इज डोमिनेंट ओवर द वाइट फ्लावर दैट इज स्मॉल w. ओके समझ में आया. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो वॉयलेट फ्लावर है जिसका जो एलील है वो कैपिटल W है, वो डोमिनेट कर रहा है किसके ऊपर, वाइट फ्लावर के, वाइट कलर के फ्लावर के एलील पर जो कि है स्मॉल w. क्या इतना समझ में आया. तो देखिए यहाँ पर क्या किया इन्होंने, ये लिया होमोजाइगस रेसेसिव दैट इज स्मॉल w. अब इसके क्या बनाए, गैमीट बनाए, 2 गैमीट बने, स्मॉल w. यहाँ पर ये समझ में आ रहा है, इन्होंने क्या लिया था, होमोजाइगस रेसेसिव. अब देखिए इन्होंने क्या किया, होमोजाइगस रेसेसिव लिया और क्या लिया, होमोजाइगस डोमिनेंट लिया. तो होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रेसेसिव का इन्होंने क्या कराया, क्रॉस कराया. तो इनको क्या मिला, कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w. तो सारे के सारे फ्लावर जो है आपको क्या मिलेंगे, वॉयलेट, क्या मिलेंगे, वॉयलेट. ठीक है, फिर हम यहाँ पर बात करते हैं. चलिए ये फ्लावर हमने पहली कंडीशन देख ली कि ये वॉयलेट कलर है, ये क्या वॉयलेट कलर है, सिर्फ हमें फिनोटाइप दिख रहा है. क्या दिख रहा है, फिनोटाइप. हम जीनोटाइप फाइंड करना चाहते हैं तो हमने एक प्रोबेबिलिटी सोच ली कि कैपिटल W हो सकती है और दूसरी प्रोबेबिलिटी सोच ली कि कैपिटल W स्मॉल w हो सकता है. तो हमने क्या लिया, रेसेसिव लिया, स्मॉल w, और ये जो अननोन वाला है उसे हमने एक कैपिटल W एक स्मॉल w ले लिया, मतलब हेट्रोजाइगोट कंडीशन ले ली. ठीक है, अब देखिए कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w, ये वॉयलेट, कैपिटल W स्मॉल w, ये वॉयलेट, फिर स्मॉल w वाइट, स्मॉल w वाइट. ठीक है, तो इसमें क्या है, हाफ जो है फ्लावर वो कैसे मिल रहा है, वॉयलेट, और हाफ वाइट मिल रहे हैं. क्लियर है. तो यहाँ पर क्या है, जल्दी बताइए, अननोन फ्लावर इज हेट्रोजाइगस. इससे क्या पता चल रहा है कि अननोन फ्लावर जो है वो क्या है, हेट्रोजाइगस. और यहाँ पर ऑल फ्लावर आर वॉयलेट मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, अननोन फ्लावर जो है वो क्या है, होमोजाइगस. क्या है, होमोजाइगस. तो हम जब क्रॉस कराएंगे और उससे हमें जो प्रोजेनी मिलेगी उससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो फ्लावर था, जो अननोन फ्लावर था, उसका जीनोटाइप क्या है. क्या इतना क्लियर हुआ, पक्का.
बिल्कुल अच्छे से, आई होप, मुझे तो लगता ही है कि आपको क्लियर हो गया होगा, कहीं भी थोड़ी सी गुंजाइश तो मैंने नहीं छोड़ी। चलिए, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, ऑब्वियस सी बात है वहीं पर फॉलो करेंगे क्योंकि आप अभी हमें वहीं पर देख रहे हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे सारे के सारे अपडेट्स आपको टाइम पर मिल सके, सारी वीडियोस आप टाइम पर देख सके, तो आपका बैकलॉग जो हो बिल्कुल ज़ीरो हो और पढ़ने में मज़ा अलग ही आ जाए। इसके साथ आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर एंड ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज़ www.magnetbrains.com। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक की फैसिलिटी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं हमारे टॉप कोर्सेज की तरफ। हमारे टॉप कोर्सेज आपको हिंदी मीडियम चैनल और इंग्लिश मीडियम चैनल दोनों पर मिलेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। दोनों पर सेपरेट टीचर्स पढ़ाते हैं। हिंदी मीडियम चैनल पर हिंदी के कोर्सेज चलते हैं, इंग्लिश मीडियम चैनल पर इंग्लिश के कोर्सेज चलते हैं। अब बात आती है कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं इन चैनल्स पर। तो यहाँ पर अवेलेबल है CBSE बोर्ड, इसके साथ स्टेट बोर्ड्स की तैयारी भी कराई जाती है, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे के सारे कोर्सेस आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में कराए जाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन, मतलब आप शिक्षा लेने के लिए पैसा देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो जड़े रहिए मुझसे एंड मैग्नेट ब्रेन से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।